छोटे छोटे विवादों को निपटाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार तहसील समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी जाती हैं, लेकिन फिर भी जनता की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। समाधान दिवस में जो भी फरियादी पहुंचते हैं, अधिकारी उनकी आशाओं को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, उनकी शंकाओं को समझते हैं, समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को तत्काल मामले का निस्तारण करने के आदेश देते हैं। लेकिन उस समय तो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने विभागीय अधिकारी हाँ कर देते हैं, लेकिन मामले को फिर पेंडिंग में डाल दिया जाता है, जिस पर अधिकतर मामले तहसील कांट में राजस्व विभाग के सामने आते हैं, जो कई वर्षों तक पेंडिंग रहते हैं। ऐसा ही मामला मुरादाबाद की तहसील कांट के थाना छजलैट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरखेड़ा बसंतपुर उर्फ दयानाथपुर में देखने को मिला, जिसमें धर्मवीर सिंह और करण सिंह और विपिन कुमार पुत्र धान सिंह का परिवार रहता है। धर्मवीर सिंह का अपने सगे भाई करण सिंह और विपिन कुमार से खेत में रास्ते को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। धर्मवीर सिंह का कहना है कि मेरे भाई करण सिंह और विपिन कुमार मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे मेरे तकसीम खातागढ़ संख्या 128 में से जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे और न ही मुझे खेत पर जाने के लिए रास्ता देने को तैयार है। बंटवारे की बात करता हूं तो मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट होती है। विवाद के चलते मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया जाता है। मैंने इसकी शिकायत मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से भी की। अधिकारियों ने राजस्व विभाग को मौके पर भेजा, मुआयना कर जमीन की पैमाइश की गई, बंटवारा करने के आदेश भी दिए, लेकिन राजस्व विभाग मोटी घूस के कारण मौके पर जाने को तैयार नहीं है। उसी को लेकर कई बार क्षेत्र के मुंजिम लोगों ने फैसला कर दिया, लेकिन मेरे भाई ने किसी का फैसला नहीं सुना। उप जिलाधिकारी कांट से भी मैंने कई बार इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, पर सभी एक दूसरे पर टालते हैं। अगर राजस्व विभाग द्वारा मामले को नहीं निपटाया गया तो मामला किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। सगे भाइयों के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर राष्ट्रीय समानता दल के जिला अध्यक्ष तेज सिंह सैनी भी तहसील कांट में पहुंचे और उप जिलाधिकारी से मामले को निपटारे की बात कही। तहसील में आए हैं हम मुकदमा गिरा तहसील में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या विवाद चल रहा है? जमीन का चल रहा है साहब, हम 3 सरीके हम रास्ते पे नहीं जान देते। हमें बार बार हमारी जेठान दौरानी हम पर केस लगाती हैं, कोई डीएम साहब कोई नहीं सुनता हमारी। क्यों लगाती हैं, क्या दिक्कत? हम बीच में फंसे पड़े हैं, हमें रास्ते पे नहीं जान देते। रास्ते के विवाद है? हाँ रास्ते पर है। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं जैसा हमारा बाप कर गए ऐसी रह जाएगा और हमें चाहिए इंसाफ, हमें रास्ते पे चाहिए, हम किसी की बेईमान नहीं कर रहे। तो आपने अधिकारियों से मिले तो क्या? हम सब पे मिले, कोई हमारी कोई सूचना कर दें करते ही है ना। आप हम डीएम पे भी हो जाए, कम इंसाफ के ऑर्डर हैं और इंसाफ पे भी आए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई हमारी। कितने साल से रास्ता बंद? हमारे कई साल हो गए, 10 साल हो गए साहब, कोई न्याय नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लखनऊ तक घूम आई, मेरे कोई इंसाफ नहीं मिलता। मुझे बार बार चौकी थाने वाले कोई नहीं सुनते, बार बार मुझ पर केस लगाती जेठान दौरानी, कोई सुनवाई नहीं करती मेरी। जमीन जो कई बार पट रहे, जमीन साहब मेरी अभी पट पड़ी है, अभी मैं एक बोल रही, मैं दौरानी मुझ पर केस लगाया, उल्टी मुझ डॉक्टर लेट गई, मुझे पता ही नहीं बोल दिया। मैं चौकी गई, चौकी मान के आया तेरा सामने जा हाँ जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा इंसाफ। उन्होंने पैसा ले लिया है, अन्य का सवाल पैसा ले आए। अब क्या चाहते हो? अब जो चाहते हैं मुझे इंसाफ मिल चाहिए, मुझे रास्ते पर पहुँच जाएंगे। मैं बड़खेड़ा बसंतपुर उर्फ दयानाथपुर है। क्या समस्या? तहसील क्यों आए थे? तहसील के साथ मेरा जो है इस जगह जो है मुकदमा चला था सन 2017 से। सन 2017 से चलने के बाद में साहब एक बारी कुर्रे खारिज हो गए, 2 बारी मेरे आदेश हो गए। सन 2018 में आदेश हुए, सन 2023 में आदेश हो गए। उसके बाद में मेरे भाई ने अपील डाली कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर का अपील डालने के बाद में 9 महीने में हो तक क्लियर हो गई, अपील जो खारिज हो गई। अभी तक मुझे जो है ज़मीन का मेरा बंटवारा चल रहा है। एक साइड में चकरोट है, एक साइड में नहर है। तीनों भाइयों के कुर्रे जो है नहर को बना दिए, चकरोट को बना दिए। मुझे जो है न्याय नहीं मिला और उसके बाद में जो है दोनों बारी जो डोल ढा दी मेरे शरीकों ने। भाई जो है अलग हो जाते हैं और तक वो आग कर देते हैं। एडीएम साहब पर मैंने कई बार पेश हुआ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। क्या आश्वासन दे रहे हैं? एडीएम साहब भाई हिला दे देते हैं, करवाएंगे। थाने जाते हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं। अब आप मिले तो क्या कहा? आप तो कुछ कहा ना, उससे जो 11 तारीख में मिला था, मैं उससे पहले ही मिला था। ये कर रहे हैं हमें जो वो चक्कर जान नहीं देते, मार एडीएम साहब को देखना भाई, हमारे एडीएम साहब किस तरह के आदमी हैं, आदमी क्यों इतने लोग बाग परेशान हैं। क्योंकि एडीएम साहब की अदालत से जो फाइनल रिपोर्ट मिली, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई तो हो नहीं। या तो हमारे अधिकारी खुद गुमराह कर रहे हैं और गुमराह का सीधा संकेत भी मिल रहा है। जब अधिकारी ने वहाँ से चार्जशीट दे दी है, मतलब उसका जिताई दे दी है, तो वहाँ खेत पर मौके पर अधिकारी क्यों नहीं जाता और जाके वहाँ निर्णय लेना चाहिए।
अब जब दूसरे लोग जाते हैं तो परिवार के लोग क्या काम करते हैं, उन पर बलात्कार का वो लगाते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, उनको उनकी जो आने वाली जो उनका कैरियर था उसको खराब करने के लिए। और ये तो हमारे अब विधानसभा अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो मैं इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। क्या नाम है इनका, किसका विरोध? धर्मवीर सिंह है, दूसरे पक्ष कौन है? दूसरे पक्ष इनके भाई हैं, आपसी में भाई हैं। पहली बात तो हम पार्टी के लोग भाई के उसमें पढ़ते नहीं हैं, मगर हम तो कानून से चाहते हैं, कानून के आधार में जो उन्हें न्याय मिला है उस न्याय का पालन होना चाहिए, और नहीं पालन नहीं होगा तो राष्ट्रीय समानता दल सड़कों पर उतर कर न्याय कराने के लिए लड़ाई लड़ना उसकी मजबूरी होगी। और एसडीएम साहब या मतलब कमिश्नर साहब या डीएम जो भी प्रशासन इसमें धीमे काम करेगा, अपने आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये राष्ट्रीय समानता दल का पूरा ऐलान है। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? देखिए